नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के बारे में। ये हमारा स्वीकरण है। तो अब हम देखेंगे संख्या प्रणाली में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1.1 परिचय। यहाँ हम संख्या प्रणाली के मूल अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। संख्याओं के प्रकार और उनके गुणों को शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी उदाहरण 1 और 2। इनका हल देखेंगे। ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण समस्या है जिनको हम हल करेंगे। फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी अभ्यास 1.1 प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 4 के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संख्या प्रणाली के परिचय से। तो संख्या प्रणाली का परिचय क्या है कि संख्या प्रणाली गणित में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की संख्याओं का एक यात्रा है। तो आज हम संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? तो देखिए, गणित में संख्याओं के अलग-अलग प्रकारों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय आदि। तो अब हम इनके प्रकारों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ मुख्य प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रेममय और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्रेममय संख्या कौन-सी संख्या होती है? जो भिन्न रूप से लिखी जा सकती है। जैसे 1/2, 3/4, 5/6 इनको हम भिन्न रूप से लिख सकते हैं। जबकि अपरिमेय संख्या जो होती हैं, वो जिन्हें हम भिन्न रूप से नहीं लिख सकते। कैसे? जैसे वर्गमूल, 2, पाई इनको हम नहीं लिख सकते भिन्न रूप से। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, क्या हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं? तो हाँ, हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के साथ गणनाएँ कैसे करते हैं? तो हम अलग-अलग के प्रकार की संख्या के साथ गणना कैसे करते हैं? तो जब क्रममय और अपरिमेय संख्या मिश्रित होती है या जब अलग-अलग प्रकार की संख्या होती है, तो उनके साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे काम करता है, ये देखेंगे हम। तो क्या है? संख्याओं के आधारभूत खंड। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? संख्या के आधारभूत खंड के बारे में। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम संख्या रेखा पे देखेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय संख्या के अनुरूप होता है। सभी बिंदु संख्या रेखा पर एक विशिष्ट संख्या को दर्शाती हैं। इसका अर्थ ये है, ये हमारी संख्या रेखा है। इसमें जो जो बिंदु हैं वो एक संख्या को दर्शा रहे हैं, हम देख सकते हैं। जो एक बिंदु है, देखते हैं हम, ये जो बिंदु हमारा, ये बिंदु ऋणात्मक 1 को संकेतन कर रहा है और जो ये बिंदु वो ऋणात्मक 1/3 को कर रहा है। ये वाला बिंदु 0 को कर रहा है। ये वाला बिंदु 1/4 को कर रहा है हमारा। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? अब हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है जिस संख्याओं से हम गिनती कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। ये संख्या रेखा पर 1 से शुरू होती है और अंत तक जाती है। फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। इन्हें हम बड़े W से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ये होती है यदि हम प्राकृतिक संख्या जो कि हमारी होती है 1, 2, 3, 4 अनंत तक, अगर इसमें हम शून्य को और मिला दें और शून्य को शामिल कर लें, तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। और ये जो संख्या होती है, ये संख्या रेखा पर शून्य से शुरू होती है हमारी। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में क्या करते हैं हम? जो हमारे पूर्ण संख्या होती है, उनका ऋणात्मक संख्याओं के साथ जो बनता है, वो हमारा पूर्णांक समुच्चय बनता है। जो कि पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक को जोड़ के जो भी समुच्चय बनता है, वो हमारा क्या होता है? वो पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या होती है हमारी, जिसे हम बड़े Z से दर्शाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है?
ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 4, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। तो ये ऋणात्मक अनंत से लेके ऋणात्मक तक जाती है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है प्रेम में संख्या। प्रेम में संख्या को हम बड़े क्यू से दर्शाते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिस भी संख्या को हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर p और q एक पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, ये संख्याएं संख्या रेखा पर पूर्णांकों के बीच का रिक्त स्थान भरने को मदद करती है हमारे। तो जैसे देखें तो देखो 1/2 ये हमारी परिमेय संख्या है और ये किसके बीच में है? ये है 0 और 1 के ठीक बीच में। तो ये क्या कर रही है? ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है 0 और 1, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसको भर रही है 1/2 जो कि है परिमेय संख्या हमारी। परिमेय में क्या होता है? परिमेय संख्या में सभी पूर्णांक भिन्न और संत और दशमलव और सब शामिल होते हैं हमारे। तो परिमेय संख्या में सभी प्रकार की संख्या शामिल होती है हमारी, पूर्णांक भी, भिन्न भी और दशमलव वाली संख्या, सारी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या में। तो उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण में क्या है? 1/2, ऋणात्मक 4/7, 5, 0.3। तो इन सब ये सब क्या परिमेय संख्या होती है हमारी। आगे देखते हैं, अब हम जानेंगे संख्याओं के आधारभूत खंड के बारे में। तो इसको हम देख सकते हैं, इस जो ये हमें आकृति दी गई है इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जो सबसे भीतर जो गोला है ये किसके लिए है? ये प्राकृतिक संख्या के लिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? हमें पता है 1, 2, 3। वो संख्या जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इसमें ये गोला प्राकृतिक संख्या को दिखाता है। तो अब पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य जोड़ दे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो ये इससे ऊपर बड़ा गोला है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या और उनका ऋणात्मक वो क्या होती है हमारी? पूर्णांक संख्या। तो ये गोला दर्शाता है पूर्णांक संख्या को। फिर यह कहता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर हमारे पूर्णांक संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है और प्राकृतिक संख्या भी आती है। तो इसलिए इसका जो गोला वो सबसे बड़ा है। मतलब प्रेम में संख्या के अंदर पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या तीनों आती हैं और पूर्णांक संख्या के अंदर क्या आता है? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर आता है हमारा प्राकृतिक संख्या से। ठीक है? तो उम्मीद है मुझे आप इससे इस चित्र से इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न उदाहरण क्या है? क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो हमें उदाहरण में दे रखा है कि जो निम्नलिखित नीचे जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं हमें बताना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है हमें। तो सबसे पहले क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं हमें बताना है। दूसरा क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है या नहीं। तीसरा क्या है? तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है या नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहला कथन क्या था हमारा? सबसे पहला कथन हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है हमारी। दूसरा कथन क्या था? दूसरा कथन हमारा सत्य था। क्यों था? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जैसे m को हम m/a के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह एक प्रेमय संख्या है। इसमें क्या था? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्रेमय संख्या है या नहीं? तो हाँ, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्रेमय संख्या होती है हमारी। तीसरा कथन था असत्य, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे
दो दी गई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कोई भी दो संख्या हमें दी गई है तो उनके बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो परिमेय संख्या संख्या रेखा पर सदन रूप में स्थित होती है। आइए उन्हें ज्ञात करने का तरीका खोजते हैं। तो चलिए सबसे पहली विधि क्या है? सबसे पहली विधि हमारी औसत विधि। औसत विधि क्या कहती है हमारी? औसत विधि कहती है कि कोई भी संख्या r या s या कोई भी संख्या हो, उनके बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों संख्या का जोड़ भाग में 2 करेंगे तो उस संख्या के बीच की संख्या आ जाएगी हमारी। जैसे हम देखें, दो संख्या दे रखी है हमें r और s और इसकी गणना करनी, इसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम? r जोड़ में s भाग में 2। देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो अब 1 और 2 क्या हमारी? 2 संख्या हमारी। 2 संख्या है तो उनको क्या करेंगे हम कर देंगे 1 जोड़ में 2 भाग में 2 जो कि बराबर होगा 3/2 के हमारे। और हम देख सकते हैं 3/2 1 और 2 के बीच में आता है। अब वो 1 और 2 के बीच में 3/2 कैसे आता है? अगर हमें पता लगाना है ये, तो सबसे आसान तरीका है 3 को 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा? 2 एकम 2, 1, 1/1 1.5। तो ये बन जाएगा 1.5 और हमें पता है 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है। तो इसलिए ये हमारा उत्तर सही है। अब 1 और 3/2 के बीच में संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे हम? तो वही करेंगे हम। अब इसमें जो हमारा r और s है वो क्या बन जाएगा? r बराबर हो जाएगा 1 के, s बराबर हो जाएगा 3/2 के। तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे। r जोड़ में s भाग में 2 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 5/4 और ये 1 और 3/2 के बीच की संख्या है 5/4। अगला देखेंगे विधि 2। उसे क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं हम हर विधि। हर विधि क्या कहती है कि n संख्या a/b और c/d के बीच ज्ञात करनी है। तो हमें 1/b और c/d के बीच में n संख्या ज्ञात करनी है या n संख्या चाहते हैं तो हम हर विधि का उपयोग करेंगे। अब उसमें क्या होता है, जो हमने पहले विधि पढ़ी थी, उसमें क्या था? उसमें एक ही संख्या निकल रही थी, लेकिन हर विधि से हम अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हर विधि में क्या करेंगे? हर विधि में सबसे पहले करेंगे हरों को समान करेंगे। सबसे पहला काम क्या हमारा हर विधि में? हर विधि में अगर हमें 2 संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले हम उनको हरों को समान करेंगे। और ये कैसे कर सकते हैं हम? लघुत्तम से हम कर देंगे। इसको समान कर देंगे। दूसरा क्या है? दोनों भिन्नों के अंश और हर को n से बड़ी एक संख्या से गुणा करिए। उदाहरण के लिए n जोड़ में 1। तो दूसरा कदम क्या होगा? हमारा दूसरा कदम होगा कि जो अंश है हमारा और जो हर है हमारा, उन दोनों को n से अधिक वाली संख्या जैसे n जोड़ में 1 से गुणा करेंगे हम। और उसकी वजह से हमारा क्या निकलेगा? उसकी वजह से हमारे बीच की जो n संख्याएं हैं वो निकलने की वो निकल जाएंगे हमारी। चलिए उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण से समझते हैं हम। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? हमने देखा था हर विधि में सबसे पहले क्या था कि अंश और हर को, सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना था कि जो हमारा हर है उसको बराबर करना था, दोनों हर को बराबर था। पर इस प्रश्न में पहले से ही दोनों हर जो है वो बराबर है। तो इसलिए अब दूसरे पे जाएंगे, हम क्या करेंगे? अंश और हर को जितने भी नंबर हमें निकालने हैं उनसे एक बड़े नंबर से गुणा करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा नंबर बनेगा वो। तो हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 जोड़ में 1 जो कि बराबर होगा 6 से। तो हम अंश और हर को 6 से गुणा कर देंगे हमारे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/5 बन जाएगा 18/30 और 4/5 बन जाएगा 24/30। क्यों? क्योंकि हम 6 को 3 से गुणा करते हैं तो 18 आता है और 6 को 5 से गुणा करते हैं तो 30 आता है।
वैसे ही हम 6 को 4 से करेंगे तो 24 आएगा, 6 को 5 से करेंगे तो 30 आएगा। तो अब हमारी जो संख्या है वो क्या होंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारी 5 संख्याएँ हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में आती हैं। तो हम दिए गए उदाहरण में हमें परिमेय संख्या की एक सीमित संख्या जैसे 3/5 और 4/5 के बीच की 5 संख्याएँ ज्ञात की। तो ये हमारी 5 संख्याएँ हैं जो इन दोनों के बीच में हमने ज्ञात की हैं। कौन सी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हालांकि विधि एक औसत विधि को बार-बार लागू करे या विधि 2 हर विधि में n के लिए कोई बड़ी प्राकृत संख्या चुनकर आप हमेशा किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्या के बीच में अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें हम हर विधि का भी उपयोग कर सकते थे और औसत विधि का भी उपयोग कर सकते थे। पर हर विधि में हमें एक ही बार में जितनी संख्या चाहिए उतनी हमारे निकल जाएंगे। लेकिन औसत विधि को हमें बार-बार करना पड़ेगा। तो औसत विधि के लिए कैसे करेंगे अगर इसको करें? तो सबसे पहले 3/5 और 4/5 को एक औसत बीच का निकाल लेंगे हम। कैसे? 3/5 जोड़ में 4/5 भाग में 2। अब उसके बाद जो भी हमारी संख्या आएगी उसको फिर हम एक साइड से लेके निकालते रहेंगे। औसत करते रहेंगे बार-बार हम करते रहेंगे, तो फिर वो औसत विधि से भी ये संभव है। पर हम औसत विधि ऐसे में कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि औसत विधि में बार-बार करने से बहुत समय लगता है और इतना समय हमारे पास नहीं है। इससे अच्छा हम हर विधि का उपयोग करके आसानी से कम समय में वो काम कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण गुण को दर्शाता है। किन्हीं भी दो दी गई प्रेमय संख्या के बीच अनंत प्रेमय संख्या होती है। तो हर विधि में हम किसी भी दी गई दो प्रेमय संख्या के बीच में अनंत प्रेमय संख्या निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं हम। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 और 2 के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हल देखते हैं इसका। तो हमें हमें इसको तरीके क्या है? 2 तरीके हैं हमारे पास। एक एक तो हम क्या कर सकते हैं? औसत विधि लगा सकते हैं या हर विधि लगा सकते हैं। तो हल देखते हैं। यदि रखी रखें कि R और S के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप R और S को जोड़ सकते हैं और योग को 2 से विभाजित कर सकते हैं। यानी R जोड़ में S भाग में 2। तो R और S के बीच में R और R और S के बीच स्थिति है। तो हम इस समस्या को 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके? एक तो हमारी औसत विधि और एक हर विधि। तो हम सबसे पहले देखते हैं औसत विधि कैसे अगर औसत विधि हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे हम? तो हमारे पास 2 संख्या हमारे पास 2 संख्या। तो इस समस्या को हम कम से कम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। कौन सी? हर विधि और औसत विधि से। तो सबसे पहले हम औसत विधि पे देखते हैं कि क्या है हमारी औसत विधि पे। तो हमें 2 संख्या दे रखी है 1 और 2 तो इनके बीच में 5 प्रेम निकालने हैं। तो औसत विधि क्या कहती है? औसत विधि कहती है R जोड़ में S भाग में 2। तो हमारे पास 3/2 1 और 2 के बीच की एक संख्या है। तो आप इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में 4 और प्रमेय ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में ऐसे ही हम 4 और प्रमेय ज्ञात कर सकते हैं। तो जो 4 संख्या आएँगी वो कैसी आएँगी? वो आएँगी 5/4, 11/8, 13/8 और 7/4। अब हम देखेंगे हल 2। तो दूसरा विकल्प क्या हमारा? वो है हर विधि। हर विधि में क्या करना होता है हमें? पहले हरों को समान करो, फिर जितने भी हमें संख्या ज्ञात करनी है, उसमें 1 जोड़ करके गुणा कर दो अंश और हर में और फिर हमें निकल जाएँगी इतनी संख्या। तो चूँकि हमें 5 संख्या चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 5 जोड़ में 1 जो कि बराबर होता है 6 उसको जो हमारी परिमेय संख्या है
उसको गुणा गुणा अंश और हर से गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? तो हम इसको प्रमेय रूप में लिख सकते हैं। 1 को कैसे लिखेंगे? 6/6 और 2 को 12/6। तो वो कैसे हम करेंगे? जो 6 है उसको 1/1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/6 और 2 को 2/1 को 6 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 12/6। तो इसके बीच में 5 संख्या कौन सी आ गई? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और ये सभी 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या है हमारी। तो हमारी 5 संख्या क्या है? 7/6, 4/6, 3/2, 5/3 और 11/6। तो अब प्रश्न देखते हैं हम। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्ण संख्या है और q शून्य के बराबर नहीं है। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें बताना है कि क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं और आप इसको p/q रूप में लिख सकते हैं या नहीं, जहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या है और q शून्य के बराबर नहीं है। तो इसका हल देखते हैं। तो हल क्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है हमारी। क्यों है? क्योंकि इसे हम 0/1, 0/2 और 0/3 आदि रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अब 2 तरीके कौन से? एक तो औसत विधि, एक होता है हमारी हल विधि। औसत विधि में अतः समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? इस वजह से हम हल विधि का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो किन्हीं 2 दी गई संख्या के बीच में हमें अपरिमात्र रूप के अनेक परिमेय संख्या होती है हमारी। तो अपरिमात्र रूप की अनेक परिमेय संख्या होती है 2 दी गई संख्या के बीच में। तो हमें कितनी निकालनी है? हमें निकालनी 6 परिमेय संख्या। तो हमें 3 और 4 के बीच में हो तो 6 बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम 6 से जोड़ में 1 7 भी ले सकते हैं, 6 जोड़ में 2 8 भी ले सकते हैं, 6 जोड़ में 3 9 भी ले सकते हैं। कितना भी ले सकते हैं नंबर। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 8 बटे आ तो हम लेंगे 8/8, 6 जोड़ में 2 क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर संख्या में क्या लेते हैं हम? हर विधि में हम लेते हैं कि जितनी हमें संख्या निकालनी है, ज्ञात करनी है, उससे बड़ी संख्या से हम अंश और हर को गुणा करते हैं। उसको क्या करेंगे हम? उसको करेंगे 8/8 से गुणा। तो 3 को 8/8 से गुणा करने पे क्या बनेगा ये? 8 तिया 24 और 8 एकम 8 तो ये क्या बन जाएगा? 24/8। 4 को 8/8 से गुणा करने पे क्या मिलेगा? 8 चौके 32 बटा में 8 एकम 8 तो ये क्या बन जाएगा? 32/8। तो अब हम देख सकते हैं 24/8 और 32/8 के बीच की भिन्न संख्या के अंश बढ़ाकर हम लिख सकते हैं इसे। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारी 6 क्रमिक संख्या बनेंगी। कौन-कौन सी बनेंगी? तो देखो बच्चों, वो बनेंगी 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 और 30/8। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो वो कैसे करेंगे? चलिए हाल देखते हैं। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें 5 से बड़ा कोई भी संख्या लेके उसे अंश और हर से गुणा करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम? वो करेंगे, हम ले लेंगे 6/6। तो 5 से बड़ा क्या है? 6/6। तो उसको कैसे करेंगे हम? 3/5 से गुणा करेंगे 6/6 को तो ये क्या बन जाएगा? 3 गुणा में 5 18, 5 गुणा में 6 30। अगला क्या है? 4/5। तो 4/5 को हम 6/6 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 गुणा में 6 24, 5 गुणा में 6 30। तो ये क्या बन जाएगा? 24/30। तो अब हम 18/30 और 24/30 की बीच की 5 परिमेय संख्या को
लिख लेंगे। तो वो क्या होंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हमारी 5 संख्या है जो 3/5 और 4/5 के बीच की क्रम में संख्या है हमारी। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।